अब मुझे ये बताओ, ठीक है हम ले तो आए, क्या ले रहे, पहले इस घंटे से सुनेगा कैसे कह रहा हूँ, ये अच्छा था फिर, अरे ध्यान दो, अब एसेट्स आ गई, तो हमने क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया, मतलब बिकी थोड़ी है इधर, ये तो हमने क्या किया है कि जो एसेट्स अब तक एसेट्स के नाम थी, अब हमने उनका सबका नाम एक कर दिया रियलाइजेशन, मशीन का नाम भी रियलाइजेशन हो गया, अब इस लैंड का नाम भी रियलाइजेशन हो गया, अब जो भी थी मतलब हमारे पास जितनी भी एसेट्स थी ना, सबका नाम एक हो गया, क्या रियलाइजेशन। ऐसे ही जो अलग अलग लाइब्रेरीज थी उनका नाम भी क्या हो गया, नहीं है अभी तक। अब क्या हो सकता है, करेंगे क्या हम इनका, हमने क्यों किया है ट्रांसफर, इनको खत्म करें। अब खत्म करने के तरीके क्या होते हैं उस पर ध्यान दें, खत्म करने के तरीके इनको क्या होते हैं, हम थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दें। अब इन एसेट्स को क्या करना है, डिसॉल्व करना है, खत्म करना है। खत्म करने के तरीके क्या है, या तो मार्केट में होल्ड इन कैश, मार्केट में बेच दो, क्या कर दो, या तो इनको क्या कर दो, बाजार में बेच दो, पैसा ले आओ। हाँ से माइक ऑफ रखो बेटा, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। हाँ, क्या करेंगे बेटा, या तो इनको हम मार्केट में सेल कर देंगे और पैसा ले आएंगे, या क्या हो सकता है, पार्टनर ये भी कह सकता है फर्म बंद हो रही है, मतलब फर्म के पास एक गाड़ी है, फर्म बंद हो रही है, तो फर्म के पार्टनर्स कुछ काम तो करेंगे, पार्टनरशिप बंद हो गई तो वो जाकर सुसाइड भी कर लेंगे, तब तो पार्टनरशिप बंद, अब हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, ऐसा तो नहीं होगा ना, सब कुछ काम तो वो वापस करेंगे, हो सकता है नहीं भी करें, मतलब जो भी है, लेकिन क्वेश्चन को जरूर होगा। तो वो एसेट्स मार्केट में जो खरीदेगा वो भी तो उनको यूज करने के लिए खरीदेगा ना, हो सकता है पार्टनर कहते हैं मुझे ही दे दो, मेरा जो हिसाब बनता है मैं अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, टेक एंड बाय, बेटा या तो हम बाजार में बेचकर उनसे नकद ले लेंगे, या वो एसेट्स क्या होंगी, और कोई पार्टनर। अब अगर मार्केट में बेची तो फर्म को क्या मिलेगा, कैश, फर्म के पास क्या आया, कैश, धन आया, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश और अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हाँ रियलाइजेशन होगा, क्योंकि हमने सबका नाम क्या कर दिया, रियलाइजेशन, क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री किस चीज की हो रही है, जब एसेट्स को हम मार्केट में क्या करते हैं बेटा, असेट्स सोल्ड, सेल करते हैं, क्लियर। अब अगर कोई पार्टनर लेगा तो एंट्री क्या होगी, तो ले सकते हैं ना, पार्टनर लेगा तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा सर आई एम टेलिंग द आंसर एक्चुअली, ओके, क्या एंट्री होगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन, है ना बेटा, ये भी कन्फर्म। अब तो सारी एसेट्स खत्म हो गई, या तो बेच दी या किसी पार्टनर ने ले ली, काम खत्म हो गया हमारा। अब ऐसी लाइब्रेरीज के लिए आ जाओ, हमने लाइब्रेरीज का नाम बदल कर क्या रख दिया, लेकिन रिलेशन नाम रखने से काम थोड़ी चलेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट की भी दो स्थितियां हो जाती है, कौन कौन सी, या तो हम क्या करें उनको बाय पार्ट, कैश पे कर दें, बाय लाइब्रेरीज को या तो हम कैश में पे ऑफ कर दें, पे कर दे, या दूसरा तरीका क्या है, कोई पार्टनर ये कह दे, क्या कर दे, कोई पार्टनर ये कह दे, ध्यान से समझना इधर, कोई पार्टनर क्या कह दे, मैं दे दूंगा निश्चित,
जैसे भाई की वाइफ का लोन था, मैंने कहा सर तुम्हारी वाइफ को बताओ कैसे देना है, तो मुझे मैं देखूंगा मेरे सामने, मेरे को दिख रहा है भाई साहब, तो मैं कर दूंगा, आपको वो पैसा मेरे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, कोई बात नहीं, इतना हमको तो हिसाब क्लियर चाहिए, कल को भाई की वाइफ आकर एक्शन नहीं करनी चाहिए तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, क्या कह देंगे भैया तुम्हारे पति जाने और तुम जाने। कुल मिलाकर बात क्या है कि लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए कौन रेडी है, पार्टनर उस लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, मतलब एक बार पार्टनर कर दिया, पार्टनर को हमने पे कर दिया। अब सोचो जल्द से बताया ना, अगर पेमेंट हम कैश में करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश, वो रियलाइजेशन आपका नाम, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका नाम चंचल नहीं है बेटा, मैंने चंचल से पूछा है अभी। ओके सॉरी। हाँ बताओ चंचल, गलती हो गई इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, फांसी नहीं मिलेगी, है ना, सही हो गया तो भाई बोल भाई, गलत होने पर सजा नहीं मिलेगी। सोच वो डाल दिमाग में, नल शाबाश, एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट टू डेबिट कैश टू और कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं। अब उस लायबिलिटी का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लायबिलिटीज तो सब क्या हो गई, अब रियलाइजेशन हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सम है, हाँ नेक्स्ट का आंसर बोलो मानसी, अगर कोई पार्टनर realization- एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक, अच्छा नो सर। तेरे यहाँ तक। अब एक नोट डालो के बाद, और उस नोट को लिखने से पहले नोट को लिखने से पहले समझो, हम के पास एक क्रेडिटर था देवांश, हम डिसॉल्व हो रही है, हम डिसॉल्व हो रही है, देवांश आया, भैया तुम तो इस फर्म बंद कर रहे हो, क्या पैसा है तुम्हारे पास 50,000 रुपए दो, भैया दे रहे सबका हिसाब कर रहे नहीं, बोले मुझे तो अभी के अभी पैसा चाहिए, शहर को जाऊंगा तो नई गाड़ी लेके, अभी के अभी मुझे 50,000 रुपए चाहिए, उनके पास तो कैश है नहीं, क्यों नहीं है कैश, क्योंकि सेट्स बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, आएगा हम उसको इसको देंगे, सबका हिसाब करेंगे, लेकिन इससे कमाई नहीं, गरम गरम रोटी खा के आया नहीं, मतलब एकदम। तो हमने क्या किया, देखिए एक स्कूटर खड़ा है, भेजा हिसाब क्लियर, तब हमने लाइबिलिटीज का पेमेंट किसके थ्रू किया है, एक एसेट्स, हमने एक लाइबिलिटीज का सेटलमेंट किससे कर दिया, एक एसेट्स। अब लाइबिलिटीज का नाम भी रियलाइजेशन, एसेट का नाम भी रियलाइजेशन हो गया, रिलेशन टू रिलेशन, फिर क्या बन रही है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पॉसिबल नहीं है ना ये चीज, मतलब ऐसा एंट्री का कोई सेंस नहीं रहता है, तो इस केस की हम एंट्री ही नहीं करते। अगर हमने किसी एसेट्स का सेटलमेंट किससे किया है बेटा, किसी लायबिलिटी से किया है, तो उसकी एंट्री नहीं की जाती। देखो इफ एनी लायबिलिटी, सर नोट कर लो बेटा पहले, इफ एनी लायबिलिटी is settled by, if any liability is settled by an asset, then no entry will be passed, then no entry will be passed in that case, then no entry
will be passed in that case. क्या बोला बेटा मैंने? अगर हमने किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट किससे किया है? एक एसेट से, तो इस केस में कोई एंट्री नहीं। यदि किसी दायित्व का निपटारा एक संपत्ति के द्वारा किया जाता है, यदि किसी दायित्व का निपटारा एक संपत्ति के द्वारा किया जाता है, तो उस स्थिति में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। कैश को यहाँ से खोद के तो निकालेंगे नहीं, बात है। ज्यादा जल्दी सामान है, तू बेच लेना, हम भी बेचेंगे इसको, हम भी क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, बेच के पैसा लाएंगे, वो तेरे को देंगे। अब तेरे ज्यादा तू ले जा, तू बेच लेना, पैसा रख लेंगे। सर फिर भी गरम एंट्री तो रोटी की खाओ, जाती होगी ना सर, ऐसा अब क्यों बोलो नहीं बेटा किया जाता मानसी, एंट्री? बोलो आई मानसी। मीन सर एंट्री तो करनी चाहिए ना, मतलब ये रिकॉर्ड रखने के लिए एज अ रिलेशन अकाउंट डेबिट रिलेशन एंट्री बनेगी बेटा। कैश इन अकाउंट। कैश कहाँ से बनेगा? कैश का तो वही नहीं ना ट्रांजेक्शन। कैश तो तब वही होता तो जब हमारे पास सर, पैसा आता और फिर एक बार जाता, या वो तो 2 बार होगा काम। लेकिन एंट्री तो रिलेशन अकाउंट डेबिट रिलेशन अकाउंट बनेगी। ये अकाउंटिंग रूल्स के अगेंस्ट है बेटा कि डेबिट में भी सेम अमाउंट हो और क्रेडिट में भी सेम अमाउंट, ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए इसकी एंट्री नहीं। ठीक है, अब डालो अगला हेडिंग, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डालो अगला हेडिंग, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वसूली व्यय। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये होते क्या है, पहले तो ये समझो। कह तो दिया सारी एसेट बेच देंगे, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, लेकिन ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं बेचने में बेटे। हाँ भाई, ये एसेट्स बेचनी है, लोग आ गए और खरीद के ले गए, 2 घंटे में एसेट्स बिक गई, 1 घंटे में लायबिलिटीज खत्म, पेमेंट कर दिया, दुकान बढ़ाई, घर जाओ। कि जब बेचने आती ना एक्चुअल में, तब कोई खरीदार नहीं मिलता। एक मतलब एक जनरल सेंस वाली बात है कि जब हमें वास्तव में किसी चीज को बेचने की आवश्यकता होती है ना, तब कोई खरीदार नहीं मिलता। और दूसरी बात, अगर कोई आगे जाएगा तो 10,000 का स्कूटर 2,000 में दूंगा, पता है इनको बेचना है, मजबूरी है। 10 लाख की बिल्डिंग है, 2 लाख में दे रहा है क्या? भाई 2 सर लाख में ऐसे कैसे दे दे, बार्गेनिंग करी जा सकती है। ऐसे दे दे, बार्गेनिंग होती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और इसमें समय लगता है और बार बार हो सकता है कहीं जाना पड़े, कई तरह का खर्चा भी होता है, कई तरह का खर्चा भी होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है। अब ये एक्सपेंडिचर करेंगे, हम करेगी, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन फर्म कई बार क्या करती है, इसका ठेका भी देती है। क्या करती है? इसका ठेका किसको देगी? देगी तो पार्टनर को ही, पार्टनर को दे देगी। पार्टनर से कह दिया, जैसे मान लो XYZ 3 पार्टनर और इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि इन सारी एसेट्स को रियलाइज करने की, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? X। और X को इसके लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या होगा? X को इसके लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। X को ठेका दे दिया कितने में? 10,000 में। अब चाहे खर्चे वास्तव में 2,000 हो चाहे 20,000 हो, वो सब किसको भुगतने? X को। क्या दे दिया? ठेका दिया X। रिलेशन एक्सपेंसेस में और भी कई सारी कंडीशंस बनती है, जिनके बारे में हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। और ये निश्चित रूप से मान के चलना बेटा बात कि अगर आपको इस चैप्टर के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया, ये चैप्टर 95% कंप्लीट है। ये चैप्टर आपका 95% कंप्लीट। क्यों? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 मिनट लगते हैं ना, 18 मिनट रिलेशन अकाउंट बनाने में ही लगता है।
बाकी के 2 अकाउंट 2 मिनट में बन जाएंगे। तो भी समय लगना है, तो भी कैलकुलेशन होनी है, तो भी हिसाब किताब होना है, जो भी दिमाग लगाना है वो सब टाइम में होना है। ये रैशन अकाउंट में ही क्लियर। सर यस सर। हाँ सर आई वाज जस्ट आस्किंग सर, आप ये जो भी क्वेश्चंस देते हो ना, ये डीपीपी एंड ऑल, सर आपके पास बाकी चैप्टर्स की है क्या? अगर मैं आपको दूसरे चैप्टर की मांगू अभी तो मिल सकती वो है तो क्या? टाइम मैं एक्चुअल में क्या है, इनको तैयार करता हूँ, कई सारी बुक्स में से क्वेश्चन देखता हूँ, टाइप करता हूँ, तो वो धीरे धीरे तैयार हो रही है। सर पहले की नहीं है? हाँ सर पहले की नहीं है, मतलब कि प्रीवियस ईयर पहले की की? तो अपडेट भी तो करनी पड़ती है ना बेटा, क्वेश्चन एटलेस भी तो करने पड़ते हैं। कुछ टॉपिक्स हट गए, जैसे आपकी जो लास्ट डीपीपी थी मैं जो सॉल्व की थी लास्ट टू लास्ट, उसमें एक क्वेश्चन था शायद 29, तब हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो सिलेबस से हट गया है। ऐसे उसको कई बार मैं देखता हूँ, एक आध चीज रह भी जाती है, पर कोशिश यही करते हैं कि तुमको डीपीपी जो भी मिले वो पूरी अपडेटेड ही मिले। ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।